मेरे हाल ही के दिनों में जो बयान मैंने दिया है उसको लगातार न्यूज मीडिया में तोड़ मरोड़ में परोसा गया और उसमें भी राजनीति करने की कोशिश की। मेरा उस 2 मिनट के इंटरव्यू में मैंने कहीं पे भी किसी घुसपैठिया शब्द का भी प्रयोग नहीं किया है और ना ही किसी की तुलना किसी और के साथ किया। मैं आज भी अपने बयान में अडिग हूँ कि झारखंड में डेमोग्राफी चेंज हुआ है और विशेष रूप से हम रांची राजधानी से उस चर्चा का बहस का शुरुआत करना चाहते हैं। किस तरह से यहाँ पे रांची का पॉपुलेशन क्या हुआ करता था और लगातार बाहर राज्यों से लोगों का जो आवागमन हुआ और यहाँ के लोग जो यहाँ की 5वीं अनुसूची राज CNTS तब भी यहाँ के सभी कानून को ताक में रखते हुए आदिवासियों का जमीन लूटा गया है, बड़े बड़े मॉल्स बनाए गए हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स खड़ा किए गए हैं और आज जिसमें वो जो लोग बाहर से आके उस अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं या यहाँ पे बसे हैं आदिवासियों की जमीन को खरीद के, उनको 1985 के गैजेट नोटिफिकेशन लागू करते हुए रघुवर दास की सरकार ने उन सभी को स्थानीय निवासी घोषित करने का काम किया। अब मैं ये सोच रही थी कि भाजपा को तो मेरे बयान से दर्द हो रहा है पेट में और निश्चित रूप से होना भी चाहिए क्योंकि उन्हीं की सरकार थी जब रघुवर दास को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। एक गैर आदिवासी को, यहाँ का गैर झारखंडी को यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। मगर ऐसे लोगों को भी पेट में दर्द होने लगा मेरे बयान से तो ये साफ जाहिर होता था जो यहाँ पे दो ID कार्ड बना के रहते हैं। 10 मिनट ठीक बत रहा है। झारखंड में बाहर राज्य जाते हैं, बहुत है 5 मिनट ज्यादा नहीं। राशन कार्ड बना के रह रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं। राशन लेते हैं, उनका परिवार वहाँ दूसरे राज्य में राशन लेता है। तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है कि झारखंड जिनके लिए बनाया गया वो लोग कहाँ जाएंगे, उनका अधिकार कहाँ जाएगा? और इसीलिए वैसे लोगों के पेट में दर्द हुआ है जिन्हें दोहरा लाभ या 3 लाभ अलग अलग राज्यों से लेने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर जो झारखंड तो ये भी बोल रहे थे कि बिहार अलग हुआ, झारखंड अलग हुआ बिहार से 2000 में, निश्चित रूप से बिहार से अलग हुआ। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ आप और हम कौन दोबारा बिहारी झारखंडी हुए। तो जब अब हम बोल रहे हैं कि लोग बिहार से आके यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का राज्य का अतिक्रमण कर रहे हैं, यहाँ पे कौन लोग हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है, ये बात मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही साथ जो डेमोग्राफी चेंज बारिश हो रहा है मैम पूरे रांची में आप देखेंगे और मैं इसको मनगढ़ंत चीजों के साथ नहीं, 1991 का जो जनसंख्या का डेटा है मेरे पास और जिसमें रिसर्च कराया गया था, सभी आंकड़ों को लेकर मैं आई हूँ और यहाँ पे साफ आप देखेंगे कि झारखंड के आदिवासी जनसंख्या 1900 में 65% था और 1991 के जनगणना में वो घट के 27% हो गया। और इस रिसर्च के अनुसार अगर आप जाइएगा तो यहाँ पे ये भी कहता है कि जिन प्रखंडों में गिरावट हुई है वो प्रखंड अधिकतर बिहार से सटे हुए प्रखंड है और साथ ही साथ वहाँ पे कोयला माइनिंग का काम होता है। और यहाँ इस रिसर्च में ये साफ लिखा गया है कि झारखंड क्षेत्र में आदिवासियों की घटती हुई प्रतिशत का कारण बाहरी लोगों का आना है, यहाँ से आदिवासियों का पलायन है और जनगणना में हेराफेरी है। तो ये जनगणना में हेराफेरी कैसे है, किन लोगों ने षड्यंत्र किया, बहुत सारी चीजें चर्चा विषय बनता है, बहस भी लंबा इसमें हो सकता है। आखिरी बात जो आज मैंने विधानसभा में उठाया मामला कि महिलाओं के आदिवासी महिलाओं की छवि को ये लोग करने का काम कर रहे हैं कि जिस तरह से अगर बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड में आए हैं, आदिवासी महिलाओं से शादी की है, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, बच्चा पैदा करके उनको छोड़ दे रहे हैं, फिर से किसी और से शादी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप ऐसे मामलों के सामने लाए, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। मगर आप पूरे देश भर में क्या आदिवासी महिलाओं का छवि गढ़ने का काम कर रहे हैं? आज देश भर में यही मैसेज जा रहा है कि अरे आदिवासी महिला सो इजी सो चीप, आपको झारखंड में जमीन चाहिए, आप झारखंड में जाइए, आदिवासी महिलाओं से शादी करिए, उनका जमीन आपको इसलिए मिल जाएगा। यही नैरेटिव ये सेट कर रहे हैं।
हम सभी आदिवासी महिला इससे आहत है और इस तरह से जनरलाइजेशन ना किया जाए। हम लोग बहुत विपरीत परिस्थिति में समाज से चीजों से लड़ के इतना दूर पढ़ लिख के पहुंचते हैं और इस तरह से आदिवासी महिलाओं का छवि को धूमिल करना, पूरे देश भर में एक इमेज उनका गढ़ने का काम करना कि ट्राइबल वुमेन आर सो इजी गोइंग इज जस्ट डिसरिस्पेक्टेड। इसीलिए मैं ये कहूंगी भाजपा को इन चीजों के लिए भी इसी सदन में ये बात उठा है, इसी सदन में उनको माफी मांगना चाहिए आदिवासी महिलाओं से।